से खुशी रहती थी। शीतल के माँ बाबूजी बहुत ही गरीब थे और एक फैक्ट्री में चुना घर पर सिलाई का काम करती थी। एक भी फेयरवेल पार्टी थी, शीतल की सभी दोस्त उस पार्टी के लिए बड़ी ही थी। अरे शीतल, क्या हुआ? सब तो इतना खुश हैं। तो नेचुरल पार्टी में तो सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आएंगे। पर मेरे माँ आपस में बात कर ही रहे थे कि कॉलेज की सबसे सुंदर और सबसे अमीर लड़की शीला शीतल के पास आकर बोली, हाँ दो। शीतल की गरीबी और उसके कपड़ों का सब लोग मजाक उड़ाते थे, पर शीतल कभी उन पर ध्यान नहीं देती। शीला अपने घर गई और फिर अलमारी में से अपनी गुल्लक निकालकर उसे खोल दिया। गुल्लक में से कुछ ये तो बस 150 रुपए ही है, इनसे क्या ही आ पाएगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी पार्टी। बेटा तो अकेले में अपने आप से बड़बड़ा क्यों रही है? अरे कुछ नहीं माँ, बस वो कॉलेज में पार्टी है ना, इन पैसों का कपड़ा और कोई सुंदर सी लेस ले आ। सुंदर सा कपड़ा लेकर आती है। शीतल की माँ उस कपड़े से उसके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाती है, होकर जाती है। शीतल एक परी से भी ज्यादा सुंदर लगी। माँ ने बनाई है क्या सच में? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये घर पर बनाई गई है। शीतल की ड्रेस को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। शीना भी शीतल की ड्रेस को देखकर बहुत चिढ़ने लगती है। शीतल पार्टी में बहुत एंजॉय लेते हैं कि वो अपना एक बुटीक ही खोल लेते हैं। ये देखकर शीना शीतल से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगती है। उसकी चिढ़ इस हद तक पहुंच जाती है कि वो एक रात शीतल की बुटीक में आग लगाकर चली आती है। अब आएगा असली मजा, जब जलकर राख हो जाएगा और फिर देर तक काम करती है और आग लगने की वजह से वो अंदर ही फंस गई है। कोई बचाओ मुझे, हर कोई है, बचाओ बचाओ, मेरी मां अंदर है, कोई उनको बचाओ, कोई उनको बाहर निकालो, मेरी मां, अरे कोई बचाओ। शीतल की माँ, क्या मैं अकेले कैसे जीऊंगी? और ये घर का राशन भी लेकर आना है। मैं उस बुटीक की लाइट अपने आप जल जाती है और फिर एक चुड़ैल आकर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। मैं फटाफट सारे कपड़े सिलकर तैयार कर देती हूँ। रात लगाकर वो 4 ड्रेस तैयार करके चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शीतल कॉलेज के लिए उठती है। आज कितने दिनों बाद में शीतल कॉलेज जाने के लिए एक बार अपनी माँ को महसूस करने उस बुटीक में जाती है। वहाँ 4 ड्रेस टंगी देखकर वो हैरान रह जाती है। शीतल ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ 2 लड़के सुनकर बड़ा ही दुख हो रहा है। बेचारी बहुत अच्छी थी, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती थी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी को खोलती है। वो वही अलमारी होती है जिसमें उसकी बड़ी खुश होती है। बेटी अब बस तू एक काम कर, इस बुटीक को हमें वापस खड़ा करना है, मैं सब संभालूंगी, बस तू इसे पढ़िए। जैसे शीतल के सब खर्चे अच्छे से निकल रहे होते हैं, मैंने इसकी बुटीक में खुद भी उसमें अपना नाम दे देती है। उस दिन शीतल अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। शीतल उस फैशन शो की तैयारी में जुट जाती है। उसकी माँ भी दिन रात उसकी ड्रेस बनाने में लगी रहती है होती है, पर वो शीना को दिखाई नहीं देती। शीना के जाते ही शीतल की माँ शीतल से बोलती है, शीतल इसी की वजह से आज मैं जिंदा नहीं हूँ। क्यों भाई? मुझे नहीं पता था अंदर आप खाती हूँ। याद रखना, मैं शीतल के हमेशा